अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ शादियों में बनने वाला मटन कोरमा, और हम घर पर बनाएंगे घर के देसी मसालों के साथ। तो जी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलें जी, हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 किलो मटन लिया, इसको अच्छी तरह से वॉश करके हमने पानी ड्राई कर लिया था, और इसको हम डालेंगे कुकर में। और उसके बाद जी हम 2 दरमियाने साइज़ के कटे हुए प्याज इसमें शामिल कर देंगे, और लहसुन अदरक का पेस्ट। इससे मटन हो चिकन हो उसकी स्मेल अच्छी तरह से ख़त्म हो जाती है। इसके बाद जी 4 से 5 मैंने टमाटर लिए हैं, उनको बड़े पीसेस में आपने काट लेना है। तो जी हस्बे ज़ायक़ा आपने इसमें नमक शामिल करना है, और उसके बाद जी थोड़ी सी आपने हल्दी शामिल करनी है, और उस फिर जी हम इसमें डालेंगे तकरीबन 2 गिलास पानी। वो मटन अपना भी पानी रिलीज़ करेगा, और 2 गिलास ये भी हैं, इसमें अच्छी तरह से गल जाएगा। और आपने इसको 20 मिनट के लिए कुकर लगाकर रखना है, और सीटी बजने के बाद आपने इसका जो है ना टाइम नोट करना है 20 मिनट का जी। देखिए जी माशाल्लाह मटन हमारा बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। आप देख सकते हैं कि अब मैंने इसको खूबसूरत सी कढ़ाई में डाल लिया है, और जो यखनी है वो मैंने अलग कर ली थी। चम्मच की हेल्प से आपने ये टमाटर इसमें मैश कर लेने हैं, और जो पानी है वो भी ड्राई कर लेना है। जब पानी ड्राई हो जाएगा तो अब हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। मैंने इसमें 2 चम्मच ऑयल के शामिल किए हैं। अच्छा जी, अब बारी आती है इसमें मसाले शामिल करने के जी। इसमें लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला। ये तमाम मसाले तकरीबन हर घर में आसानी से मौजूद होते हैं, और इन्हीं मसालों से एक शानदार कोरमा बनाया जा सकता है। अब इन मसालों को मटन के साथ अच्छी तरह मिक्स करें, और तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इनको फ्राई करें। ये मरहला बहुत अहम है, क्योंकि अच्छी बनाई हुई कोरमे का असल जायका बनाती है। जब मसाले से खुशबू आने लगे और घी अलग होता हुआ नजर आए तो समझ जाएं कि हमारा जो है ना इसको फ्राई करने का जो टाइम है वो पूरा हो चुका है। अब हम यखनी इसमें शामिल करेंगे, जो पहले अलग करके निकाल ली थी। यखनी शामिल करने के बाद आंच तेज कर दें, तकरीबन 10 मिनट तक पकाएं, ताकि मसाले और यखनी जो है आपस में अच्छी तरह से मिल जाए और ग्रेवी जो है वो गाढ़ी हो जाए। देखें जी 10 मिनट के बाद हमारी जो है ग्रेवी बहुत थिक हो चुकी है, और मटन कोरमा जो है तकरीबन फाइनल है। और अब हम इसमें जी दही शामिल करेंगे। दही को अच्छी तरह से फेंट लेना है, ताकि इसकी गुठलियाँ ना रहें। फेंटा हुआ जो दही है वो कोरमे में शामिल करने से ग्रेवी ज़्यादा क्रीमी और मज़ेदार बनती है। अच्छा जी, दही शामिल करने के बाद आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना, ताकि दही ना फटे, और अब इसे 4 से 5 मिनट तक के लिए पकाएं। दही शामिल होने के बाद जी कोरमे का रंग और जायका दोनों मज़ेदार और खूबसूरत हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जी इसका पानी अब ड्राई हो चुका है, आप देखें। और जी हमारा मज़ेदार जो कोरमा है माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। इसका रंग, खुशबू और ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट है, जैसे कि शादियों में हम कोरमा खाते हैं। अगर आप इसे नान, तंदूरी रोटी या गरम गरम चपाती के साथ सर्व करें तो यकीनन सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अगर आपके घर में कोई ख़ास मेहमान आ रहे हों, आप फैमिली डिनर की तैयारी कर रहे हो, तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कम मसालों और आसान तरीके से तैयार होने वाला ये कोरमा सबको बहुत पसंद आएगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसे ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाली मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ आप तक पहुंच सके। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।